निंदा पत्रों को जरूर शामिल किया है। आइए एक नजर डालते हैं। हमें डॉक्टर भारत पालन का ईमेल मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, ऐसे कार्यक्रम देखकर अच्छा लगता है। ये न केवल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, देशवासियों के मन में सकारात्मकता का संचार भी करते हैं। मैं इस कार्यक्रम का नियमित दर्शक हूँ। ऐसे प्रोग्राम हमेशा आने चाहिए। रजत चौरसिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से लिखते हैं, मैं रजत चौरसिया आपकी पूरी टीम को गुड न्यूज इंडिया कार्यक्रम हम लोगों तक पहुंचाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जब से मैं गुड न्यूज इंडिया देखता हूं, तब से मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है। गुड न्यूज इंडिया एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रोग्राम है जो लोगों को आत्मविश्वास दिलाता है। मुझे पूरा विश्वास है यदि कोई व्यक्ति गुड न्यूज इंडिया देखता है तो वह अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। धन्यवाद। सुनील कुमार शर्मा ने हमें लिखा है, गुड न्यूज इंडिया के हर प्रोग्राम को मैं बड़ी चाहत और लगन से देखता हूं और इससे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं। मैंने भी कुछ अच्छा करने की ठान ली है और मैं चाहता हूं कि मेरा भी कोई प्रोग्राम गुड न्यूज इंडिया में दिखाया जाए और उसे देखकर और लोग प्रेरित हों, कुछ अच्छा करें। तो इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसी तरह से हमें लिखते रहिए। जिस तरह से आप लोग बड़ी संख्या में हमको ईमेल भेज रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, यकीन मानिए इससे हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यूं ही लिखना जारी रखिए। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। और दर्शकों, इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से और हमारे ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। आप वहां पर भी अपने रिएक्शंस भेज सकते हैं। और सिर्फ रिएक्शन से क्यों, अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, कुछ गुड न्यूज़ हो या उससे जुड़े हुए कुछ वीडियोज़ हो, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम में उसे स्थान देने की कोशिश करेंगे। तो देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जब भी हमारे सामने मुश्किलें आती हैं जीवन में, तो हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। और फिर ये मुश्किलें तो हम सब के लिए हमसाए की तरह होती हैं। कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर, ये मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो समाज की अंतिम पंक्तियों में खड़े होते हैं, उनके पास उम्मीद की किरण थोड़ी सी भी पहुंचती है और उनमें से जो भी लोग उम्मीद को थाम कर खड़े हो जाते हैं, वो ही बन जाते हैं समाज के लिए एक उदाहरण। और ऐसे ही दो महिलाएं आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिन्होंने ऐसी ही चुनौतियों को थामा और खुद ही नहीं खड़ी हुई, बल्कि समाज की अनेक महिलाओं को अपने साथ हाथ पकड़कर खड़ा कर लिया। आप हैं राजस्थान के राजसमंद की रंजन कंवर और बिहार के पटना के परेब गांव की शीला देवी। आप हैं हमारी आज की तेजस्विनी। हर नए बदलाव की शुरुआत छोटी छोटी कोशिशों से ही होती है। इन शुरुआती कदमों को उठाने वालों से हम अनभिज्ञ ही रहते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं
जो विपरीत हवाओं की मार सहते हुए हर बाधा को अपने हौसलों तले कुचलते हुए एक ऐसी राह तैयार करते हैं जिस पर चलकर अन्य सभी भी पा लेते हैं अपनी मंजिल। बिहार के परेब गांव की शीला देवी सिर्फ 8वीं पास थी। पति मजदूर था। पैसे को मोहताज शीला ने जब गांव में महिलाओं से समूह के बारे में जाना तो मन में उम्मीद जगी। बैठकों में जाकर विचार समझा और घर में ही अन्य महिलाओं के साथ सत्तू कूटकर बेचना शुरू कर दिया। 1-2 किलो से शुरू कर आज पटना और दिल्ली तक से शीला के पास ऑर्डर आते हैं और आज शीला बन गई है लघु उद्योग सलाहकार। इसी तरह राजस्थान के राजसमंद गांव की रंजन कंवर जो राजपूत परिवार से थी, घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन जब स्वयं सहायता समूह बनाने के बारे में सुना तो घूंघट में ही निकल पड़ी कुछ करने के लिए। ट्रेनिंग ली और बन गई पशु सखी, जो अपने इलाके में स्वयं सहायता समूह की मुहिम को आगे बढ़ा रही है और जिनकी हिम्मत गांवों की अन्य महिलाओं को भी राह दिखा रही है। आप ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो चलिए इन महिलाओं से करते हैं बात जिन्होंने राहें तैयार की हैं अपने लिए अपनी हिम्मत के आधार पर। शीला, आप परेब गांव से हैं, पटना से हैं और आपकी बात करते हैं तो आप लघु उद्योग सलाहकार हैं। कम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी ओहदा बहुत बड़ा लगता है सुनने में। क्या मुश्किलें आई आपकी जिंदगी में कि आपने ये रास्ता चुना और लघु उद्योग सलाहकार बन गई? सबसे पहले मैं मैम नमस्कार करना चाहूँगी आप सब लोगों को। और उसके बाद जैसे मैं पहले गांव में जब रहती थी उद्योग सलाहकार बनने से पहले, तो उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। पति की आमदनी इतनी कम थी, मात्र 60 रुपये जो लेबर का काम करते थे, उनका आधा से ज़्यादा पैसा शराब में चला जाता था। घर की खर्च की उन्हें फ़िक्र नहीं थी, बच्चा ट्यूशन जा रहा है उससे भी उनका कोई मतलब नहीं था। तो ये सब हालात से जूझते हुए इच्छा तो बहुत होती थी पहले भी कि मैं कुछ करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता था। बस उस हालात को जीती रहती थी। मैं जिंदा तो थी उस समय लेकिन एक मुर्दे के समान। इच्छा नहीं होती थी जीने की कभी भी। ऐसा लगता था कि भगवान हमें मौत दे दे। पर बच्चे, एक हमारा लड़का है, उसकी शक्ल हमेशा सामने आती थी और मैं हालात से लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाती थी। तो मेरा शुरू का सफ़र जो था, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 2015 में जो हमारे गांव में जीविका आई, ये बिहार सरकार की परियोजना थी। उसके बारे में हमारे गांव में हमारी ब्लॉक की जो बीपीएम मैम होती हैं वो आई थी और सारे महिलाओं के इसके बारे में जानकारी दे रही थी कि ये बिहार सरकार की परियोजना है, आप इनसे जुड़िए, इनसे महिलाओं को लाभ होगा। जो गरीब महिलाएँ हैं जुड़कर इनसे लाभ उठा सकती हैं, अपना बचत कर सकती हैं 10 रुपया। तो 1-2 बार तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि वो बता क्या रही हैं, हम लोगों को क्यों जोड़ना चाह रही हैं। वो 10 रुपये जो होंगे तो कहाँ से आएंगे। फिर उनके समझाने के बाद हम लोग 20-30 महिलाएं करके जुड़ गए, क्योंकि एक एसएचजी में 12 से 15 दीदी होती हैं। तब एक एसएचजी मतलब स्वयं सहायता समूह। हाँ, स्वयं सहायता समूह। तो वो हम लोगों को 10 से 12 समूह हमारे गांव में शुरू में बना और इतनी दीदी जुड़ गई। और उसके बाद जैसे कि उनको देखने के लिए एक जीविका सहेली की ज़रूरत होती है, जो 10-12 समूह को प्रति सप्ताह बैठक कराती है, उन्हें बचत कराती है, उनका हिसाब लिखती है कि कौन सी दीदी का बचत हुआ, किस दीदी का नहीं हुआ। ये सारा काम वो जीविका सहेली जो सीएम दीदी के रूप में काम करती है उनका होता है। जिस समय मेरी इच्छा थी कि मेरे पास 200 रुपये भी अगर होते तो मैं अपने बच्चे को ट्यूशन भेज पाती, उस समय वो जीविका हमारे लिए वरदान के रूप में उभर के आया और उसमें हमें काम करने का मौका मिला और शुरू में हमें 750 रुपये की नौकरी मिल गई। अच्छा, मतलब कम्युनिटी मोबिलाइजर बन गई आप। हाँ, लोगों को जोड़ने का काम करने लगी। 12 समूह जब बना तो उसे देखने की जिम्मेवारी हमें दे दी गई, क्योंकि उसमें से उनका नियम था कि वो वही दीदी उस काम को कर सकती है जो उस समूह की सदस्य हो। जो 12 समूह बना है उसमें कोई ना कोई वो सदस्य हो, किसी एसएचजी से जुड़ी हो और वो उसी गांव की हो, ताकि वो अपने घर से, क्योंकि उनका मैम लोग के नज़र में वो पैसा बहुत कम था लेकिन हमारे लिए वो पैसा ज़्यादा। मैम लोग बोलती थी कि ये इतना कम पैसा में ये गांव की दीदी हैं जो अपना घर का काम ख़त्म करने के बाद वो कर सकती हैं। बाहर के लोग 750 रुपये में कोई काम नहीं करेगा। मेरा वो काम शुरू हुआ, सफ़र वहीं से।
लेकिन आप कितनी पढ़ी हुई थी उस समय मैं तक? उस समय 8वीं क्लास थी जब मायके से आई थी, तो 8वीं क्लास थी। मेरी मम्मी इसलिए पढ़ाई थी कि बेटी ससुराल में अगर कोई दिक्कत हो तो चिट्ठी लिखना, भाग के घर मत आ जाना मायके। तो वो 8वीं क्लास, लेकिन उस समय सीएम के पद पर काम करने के लिए 10वीं क्लास की ज़रूरत थी। लेकिन मैम मेरी स्थिति को देखते हुए वो बोली कि दीदी आप इस काम को करो और साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेना, वो 10वीं करनी ज़रूरी है इस काम को करने के लिए। तो मैं वही कि मुझे पता नहीं था क्या कैसे 10वीं करना है, तो हम काम को शुरू किए 15 में और 17 के बीच में हम लोग 2 साल का ये मेरा सफ़र था। बीच में मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दी। मैं बिहार बोर्ड से तो नहीं पढ़ पाई, पर मध्यमा से मैम लोग बोली कि इस काम को करो तो आप करके। मगर आपने पढ़ाई की? मैंने 10वीं क्लास पास की, जी हाँ, क्योंकि मुझे उस काम को करना था। जी बिल्कुल। और मैं हर काम अपने दिल से करती थी। जो समूह के बाकी बात जो होते थे दीदी लोग का दिक्कत, उसके लिए मैं बैंक जाना, ये सब करके मुझे अच्छा भी लगता था। मतलब बहुत अच्छी बात हाँ। कही आपने शीला कि आप ने हिम्मत दिखाई एक तरीके से, जो मौके आते रहे आप उनको पकड़ती रही। रंजन आप बताइए हमें, क्योंकि आप पशु सखी हैं, आप जो स्वयं सहायता समूह हैं गांवों के उनको आप इकट्ठा करती हैं, उनके साथ मिलकर आप काम करती हैं और जो पशुपालन का काम है उसे आगे बढ़ाती हैं। लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप भी इन मुश्किल हालात से गुजरी? मैम अगर कोई काम करते हो तो उसके मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है, उसके बाद में उसकी सफलता मिलती है। जैसे बोलते हैं कि अगर कोई भी काम करना हो तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, वैसे मैंने भी किया मैम। पहले मैं शादी से पहले पूना में रहती थी, वहाँ पे अच्छे खासी फैसिलिटी में और खुशहाली से मेरी ज़िंदगी बिताती थी मम्मी पापा के घर पे। उसके बाद में मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी जो राजस्थान में मेवाड़ में, और मेरे जो ससुराल वाले हैं मैम वो सब गांव में रहते थे और खेती का काम करते थे। मेरे पति भी खुद खेती का ही काम करते और थे। आपका ये पहनावा भी पूरा राजस्थानी है जिसमें आप आई हैं? जी मैम, ये हम राजपूत कास्ट से हैं, इसीलिए मुझे ये काम करने की इजाज़त तो मिली है, मगर उसमें ये भी पाबंदियां हैं कि राजपूत मर्यादा में रहना है और घूंघट के आड़ में रहना है। अच्छा, मतलब आप जो भी काम करती हैं वो घूंघट करके करती हैं? जी मैम। अच्छा, मुझे काम करना है, चाहे मुझे कोई भी कठिनाइयों से सामना करो, पर वो करके भी मैं काम करूँगी, ये मेरे मन में ठान के रखा हुआ है। मैं काम करने के लिए भी जाती हूँ हमारे गांव में पशुओं को देखने, तो कोई काकिया सासू होती है, कोई ससुराजी भी होते हैं, तो मैं इतना घूंघट रख के भी मैं ये काम करती हूँ मैम। तो आप महिलाओं से मिलती हैं, जुलती हैं, उन्हें इकट्ठा करती हैं, कैसे काम करती हैं? ये मैम ऐसा है कि जैसे हमारे गांव में हमारा काम ये है कि हर 2 घर में मुझे एक दिन में सर्वे करना ही पड़ता है, जिसमें घर घर में जाके मैं ये काम करती हूँ। जैसे पशुपालन, जो पशु बांधते हैं उसको पशु आवास बोलते हैं मैम, तो वो पशु आवास में जाके मैं खुद पशु आवास में जाके वो पशुओं को किस तरीके से बांधा हुआ है, उनको खाने पीने को क्या दे रहे हैं, उनका टीकाकरण बरोबर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, जो पशुपालन है उनसे पूछताछ करती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, उनको पूछती हूँ। अगर उनको पशुपालन के बारे में पता नहीं होता है तो मैं वहाँ पे बैठ के आराम से मैं उनको बताती हूँ। लेकिन आपको ये सारी जानकारी कैसे मिली? आपने कोई ट्रेनिंग ली है? जी मैम, हमारे क्लस्टर अप्रोच परियोजना आई हुई है जिसमें हमारे पशु सखी का चयन किया था, और मुझे पहले मतलब काम करने से, फील्ड में काम करने से पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती है मैम। लेकिन एक बात बताओ, ट्रेनिंग से पहले घर से बाहर निकलना जरूरी है, तो जब आपने घर से बाहर निकलने की सोची, ये ट्रेनिंग लेने की सोची, तो आपके परिवार वालों की क्या, ससुराल वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने रोकने की कोशिश की या बहुत फिर कोशिश की मैम। उसमें मैं सबसे पहले जाके उनको बोला कि भाई मैं पशु सखी का काम करना चाहती हूँ, और मैंने मेरा नाम दे दिया। तो मेरे उस काम के लिए और वो जो मैं पशु सखी बनना चाहती हूँ उसके खिलाफ सब हमारे घर में सब खिलाफ थे, क्योंकि हमारे राजपूत कास्ट में बहू बेटियों को बाहर नहीं जाना देते। मगर मुझे वो काम करना था, तो बोलते शांति से अगर कोई काम करो तो उसकी सफलता मिलती है। तो मैंने दूसरों के सामने, किसी के सामने बोलना ज़रूरी नहीं समझा, मगर अपना जीवन साथी होता है मैम, उसको समझाना बहुत पहले ज़रूरी होता है। अगर वो समझ जाए तो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में। तो यानी आपके पति ने आपका साथ दिया? मेरे पति ने मुझे पूरा साथ दिया और मुझे समझा और मुझे इजाज़त दी कि आप जा सकते हो, मगर इतना सा बोला कि अपनी मर्यादा में रह के काम करना है। और मैं उनका विश्वास तोड़ना भी नहीं चाहती हूँ और शायद ज़िंदगी में कभी तोड़ूंगी भी नहीं, और उनकी मर्यादा में और घूंघट के आड़ में भी रह के मैं ये काम कर रही हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं ये काम कर रही हूँ
और मुझे मेरे पति ने मुझे इसका काम का साथ दिया। चलिए रंजन, अभी आपसे पूछूंगी कि और कितनी रंजन बनाई है आपने समाज में, लेकिन शीला एक बात बताइए, आपने जब ये काम शुरू किया स्वयं सहायता समूह के साथ आप भी जुड़ी, तो एक तो होता है कि आप लघु उद्योग सलाहकार बनी, लेकिन उद्योग किस तरीके से आगे बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह में क्या कुछ बनाया आप लोगों ने और कैसे व्यवसाय को आगे बढ़ाया? जैसे मैम, मैं तो 10 रुपया जो हमारी दिक्कत थी वो तो हमारे सीएम बनने से पूरी हो गई, क्योंकि हमें वहाँ से 750 रुपये आने शुरू हो गए थे। तो लेकिन जिस समूह में मैं जाती थी, अपने गांव के हर समूह की बैठक में जाती थी, तो वहाँ हर 10 दीदी में से 12 दीदी में से 2 दीदी की ये समस्या थी कि 10 दीदी तो कर लेती थी अपना 10 रुपये जमा, पर हर समूह में 2 दीदी कहती थी कि दीदी मेरे पास तो 10 रुपये भी जमा करने के लिए नहीं। वो पूरे गाँव की स्थिति वही थी। बहुत से घरों में ऐसा था कि वो राशन भी पति ला के देते थे, दीदी बचा भी नहीं पाती थी कि घर के खर्च से भी वो बचा लें, हाथ में पैसा ही नहीं आता, पैसा ही नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि जो समस्या मेरे साथ है तो मैं तो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ ली, लेकिन बाकी दीदी है उनका भी समस्या का अगर समाधान ढूंढा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो भी समूह की दिक्कत होती है उनको हम लोग ग्राम संगठन की बैठक में ले जाते हैं, जो महीने में 1 बार होती है। तो वहाँ पे हमारे ब्लॉक से, स्टेट से, जिला से सर लोग आते हैं, कभी मैम आती हैं, मतलब विजिट हमेशा होते रहता है। तो उस ग्राम संगठन की बैठक में हमारे सर आए, मैम भी आई, तो हम लोग इस बात को रखें कि सर ऐसा है कि हमारी बहुत सी दीदी है जो अपना 10 रुपया भी बचत नहीं कर सकती है, उन्हें किसी काम की ज़रूरत है, जो घर में ही रह के वो काम ढूंढ रही हैं ताकि वो बचत कर सके, क्योंकि समूह में बैठना, बात करना सब महिलाओं को अच्छा लगने लगा था, उससे हटना लोग नहीं चाह रही थी। तो एक नया अवसर मिला था हम लोगों को अपने घर से निकल के अपनी बात को आपस में बांटने का। शीला जी, आपसे बात हम यहाँ पर जारी रखेंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी कहानी एक नया मोड़ ले रही है कि कैसे स्वयं सहायता समूह ने काम करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अरे डॉक्टर ने परोसो। बैठो बहू रानी। घर की बहू और पूजा से पहले ही पेट पूजा। वहाँ पूजा और यहाँ पाप करूं? पाप? माँ बनने वाली है मेरी बहू रानी। ईश्वर ने औरत पे डाली है जिम्मेदारी, उसे ठीक से ना निभाने दूं तो पाप नहीं लगेगा। क्या मतलब क्या है आपका? स्वस्थ बच्चा जनने के लिए माँ के खून में आयरन यानी लौह तत्व हो। अब लोहा कहाँ से लाएं? खाने से। यही तो मैं हमेशा बताती हूँ। हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, बीट, बाजरा, नाचनी और ये सब नींबू के साथ, और खाना वक्त पर, समझी? लोहा ले अनीमिया से। लोहा ले अनीमिया से। हर महिला के खून में फौलाद हो तभी परिवार की मजबूत बुनियाद हो। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ मैं, लेकिन इतना सब जानती हैं आप? डॉक्टर की नानी जो हूँ। एनीमिया मुक्त भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं ऐसी 2 महिलाएं जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों के जरिए न केवल अपनी किस्मत बदल डाली, बल्कि अपने गांव और आसपास के गांवों की तमाम महिलाओं की तकदीर ही बदल डाली। शीला, आप हमें बता रही थी कि स्वयं सहायता समूह बने, क्या बनाना शुरू किया आपने समूह में? समूह में मैम हम लोगों को बताया गया कि जैसे मैं बताई आपको कि हमें हमेशा समय समय पर जो ऊपर के सर लोग हैं, मैम लोग हैं, हेल्प करते रहते थे। तो हम लोगों को ये बताया गया कि दीदी अगर आप लोग को काम चाहिए और तुरंत चाहिए तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो इसकी जानकारी आपको पहले से है, जो काम आप लोग पहले से करती हैं। तो पहले से तो हम लोग बस घर का काम और घर में जो चीज़ें बनती हैं, मसाला बनाना, सत्तू बनाना, बेसन बनाना, बस हम लोग के पास यही था। गर्मी के दिनों में बड़ी, पापड़, ये सब हम लोग घर में खुद से बना लेते थे। तो हम लोगों को सर बताए कि ऐसा कीजिए दीदी, आप इस सत्तू को ही बिजनेस बना दीजिए। अच्छा, ये सत्तू जो आप लोग घर में बनाती हैं, तो वो एक बार देखे, चेक किए कि कैसे बनाती हैं, किस तरह से बनाती हैं। तो बोले कि दीदी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और बाकी मतलब लोगों को ये मिल नहीं रही है, तो आप इनको बिजनेस बना दीजिए, बिजनेस के रूप में लीजिए। तो हम लोगों को
पूंजी की आवश्यकता है, किसी भी काम को करने के पूंजी की आवश्यकता है। सर बोले कि ऐसा जो काम है ये आपका बहुत कम पूंजी में हो जाएगा। हर किसी के घर में जाता था, हर किसी यहाँ के से घर में पैसा कहाँ से मिला, पूंजी कहाँ से मिली? ये SHG में मैम, ये जो हम लोग 10 रुपया बचत करते हैं, तो 10 रुपया बचत के बाद एक रिवॉल्विंग फंड आता है जो 15,000 रुपये का होता है। ये परियोजना की तरफ से जाती है जो SHG की महिला लोग लेती हैं और किसी काम के लिए, और फिर धीरे धीरे उनको वापस कर देती हैं छोटे छोटे किस्तों में। तो आप लोगों ने कितना उठाया? तो हम लोग 5,000 रुपया वहाँ से लोन के रूप में समूह से उठाए और इस काम को शुरू कर दिए। जो चीज़ हमारे पास नहीं थी, वो पैकिंग का एक मशीन और वो सत्तू चालने की बहुत बारीक मतलब चलनी, जो आटा वाले नहीं, मतलब बहुत महीन होता है, वो चलनी जाता हमारे पास थी। वो जाता के साइड का सर बताएं कि वो खाने की चीज़ है, इसलिए शुद्धता जरूरी है। वो ग्लव्स, मास्क और वो जाता का घेरने का एक चदरा का बना हुआ, मतलब ग्लव्स भी, हाँ, मास्क लगाकर और हाँ, पूरा साफ सफाई हाँ, रखते हुए आप लोग सत्तू बनाते हैं। सत्तू बनाना तो शुरू बेचने का काम कैसे शुरू किया? बेचने का काम पहले तो दिक्कत आई मैम। पहले तो हम लोग थोड़ा सा बनाए और उसके बाद सोचे कि इसको आखिर बेचे कहाँ। तो सबसे पहले जिस दिन हम लोगों ने बनाना शुरू किया, इस काम का ओपनिंग किया, सर आए हुए थे। सर वहाँ बैठ के खुद से इस काम को करवाए और जहाँ जहाँ हमसे गलती हो रही थी बता रहे थे कि दीदी ऐसे नहीं, आप इस काम को ऐसे कीजिए। और वो जितना भी सत्तू हम लोग बना रहे थे वो सर खुद अपने पैसे से खरीद के लेके जा रहे थे और उसको पटना ऑफिस में बेच रहे थे। मगर उसके बाद आपने पटना में और भी बेचना शुरू कर दिया होगा। तो वो मेला 40 भी किलोमीटर हम दूर लोगों है। को ऑफिस के द्वारा ही दिया गया। सीएम के बाद, सीएम के काम करने के बाद जो भी टाइम मिलता था तो हम लोग उस सत्तू में अपना लगाने लगे। बनाने का काम तो मेरी 15 दीदी करती थी। हमने उन दीदी का सिलेक्शन किया जिन दीदी के पास 10 रुपए नहीं होते थे अच्छा जमा करने के लिए। उसमें से हम 120 दीदी में से 15 दीदी को निकाल लिए और उन्हीं 15 दीदी से ये काम को शुरू करवाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया शीला जी। लेकिन रंजन, आपकी भी कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। पशुपालन आपने सीखा, पशुपालन के लिए आपने जो स्वयं सहायता समूह बने हैं, कैसे उनको अपने गांव में इकट्ठा किया और कैसे आपने उनको अन्य गांवों तक भी आप लेकर गई? पहले मैडम के हम स्वयं सहायता समूह के बारे में नहीं जानते थे, तो हमारे जो पास के गांव में है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका के दौरान CRP टीम से बने हुए समूह थे, जिससे हमारे गांव में शादी थी। जो वहाँ की महिला हमारे गांव में आई हुई थी, वो महिला खाना खा रही थी, तो उन्होंने बोला जल्दी काम करो, अपनी मीटिंग की टाइम हो रही है। तो वो मैंने सुना, तो मैंने भी उनको बोला भाई मुझे हमारे गाँव में भी समूह बनाना है, हमें भी इनके बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम कीजिए, संडे के दिन हमारे यहाँ पे मीटिंग होती है, आप खुद आ जाइए और देख लीजिए, आप समझ जाओगे। तो मैं गई वहाँ पे, मिलने का बहाना करके निकली वहाँ से और वो बैठक देखी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो बैठक। और फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे जैसी जो महिला है कुछ करना चाहती है मगर उनको कुछ करने के लिए मिल नहीं रहा है, तो मैं चाहूँ कि मेरे साथ मैं उन महिलाओं को भी लेके चलूँ, जिससे मेरे साथ वो भी खुद काम करे और खुद का घर का हाथ वो भी बढ़ाए। तो मैंने मेरे जैसी जो बहुएं थी, मैंने उनको इकट्ठा किया। एक घर में हम इकट्ठे हुए और उनको बोला भाई 20-20 रुपये साप्ताहिक भरना है और 3 महीने भरोगे फिर T1 मिलेगा। स्वयं सहायता समूह को T1 मिलता है 15,000, वो मिलेगा। उससे जो पैसे आएंगे उस पैसे से आप उठा के खुद के घर में कोई पार्लर का काम खोलो, कोई सिलाई का काम खोलो, या कोई पापड़ बनाना हो, कोई अगरबत्ती बनाना हो, ऐसा काम कर सकते हो। तो वो महिला को अच्छा लगा, वो महिला भी जुड़ी और ऐसे करते हम 20-20 रुपये भरते भरते 3 महीने निकल गए। 3 महीने निकलने के बाद हमें T1 मिला, जिससे जैसे कि मैं अभी खुद पैसे भर रही थी, तो 20 रुपये भरना वो भी हमारे लिए मुश्किल था कि लाना कहाँ से है, क्योंकि मैं खुद तो कुछ काम कर नहीं रही थी और बार बार पति से मांगे, इतना पति ध्यान दे ही नहीं रहे थे और बार बार मांगना अच्छा भी नहीं लगता था। तो फिर मैंने बोला कि क्यों नहीं मैं खुद 6,000 उठा के सिलाई मशीन ले लूँ और मैं खुद सिलाई का काम कर लूँ। तो ऐसे करते हम 15,000 में से 6,000 मैंने लिया और खुद मैंने सिलाई का मशीन लिया, जिससे मैं दिन का 100-200 रुपये का सिलाई करती थी, जिससे मेरी हाथ में आमदनी भी आने लगी। और मेरे देखते हुए मेरे साथ 1-2 महिला ने भी उसमें से पैसे उठा के
वो भी सिलाई का काम चालू करने, तो हम तीनों ने मिलकर रेडीमेड सिलाई का काम चालू कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपके पति की क्या प्रतिक्रिया रही इसको लेकर? उन्होंने पहला तो हमारे सामने ध्यान नहीं दिया। हमने उनको बोला भी स्वयं सहायता समूह में 20-20 रुपये साप्ताहिक भरना पड़ेगा, तो उन्होंने सब मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। तो आप जानो, आपका काम जानो, आपको कैसे करना है वो आप करना है। तो फिर एक बार मैंने बोला तो उन्होंने बरोबर कुछ पैसे के लिए जवाब वापस नहीं दिया, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मगर मैंने उनके पास से नहीं मांगे, जो हमारे रोज़ाना घर के खर्चे होते थे उसमें से मैं बचत कर लेती। लेकिन आपने कहा सिलाई का काम शुरू कर दिया, तो पशुपालन का काम भी करती हैं आप? पशुपालन का पहले नहीं था, वो तो सिलाई का काम करते हम 3 महीने निकाले तो 15,000 आए। उसके बाद में मैंने सिलाई का काम चालू किया, मगर 3 महीने बाद वापस हमारा T2 आता है 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये आता है, तो वो उसकी किस्त भरने के लिए हमें ग्राम संगठन में जाना पड़ता है। तो वो किस्त के पैसे में अध्यक्ष थी, तो वो पैसे लेके मैं खुद जाती थी ग्राम संगठन में भरने के लिए। जो पैसे उठाते हैं ना, वो महीने से उसके ब्याज और उसके जो किस्त के पैसे होते हैं वो हमारे समूह में इकट्ठे होते हैं। वो पैसे की वापस हम 1,10,000 मिलते हैं, वहाँ पे किस्त भरनी पड़ती है। तो वहाँ पे मैं खुद गई थी पैसे लेने के लिए। तो हमारे जो CLF होती है, नारी शक्ति CLF है कुंदवा क्लस्टर में, वहाँ के मैनेजर हैं, उनके दौरान मुझे सूचना मिली कि भाई क्लस्टर अप्रोच परियोजना के तहत कृषि सखी और पशु सखी का चयन किया जा रहा है, जिसमें अगर 5वीं से कोई ज़्यादा पढ़ी हुई हो तो वो अपना नाम दीजिए। तो मैं 8वीं पढ़ी हुई थी, तो खड़ी होकर मैंने खुद अपना नाम दिया, भाई मैं ये काम कर लूँगी। और आप बन गई पशु सखी। लेकिन एक बात बताओ रंजन, अब आपकी ससुराल वाले जो पहले आपको बोल रहे थे कि नहीं घर से बाहर जाना, अब क्या वो कहते हैं कि बड़ी सियानी है हमारी बहू, सुनाते होंगे मोहल्ले में? अभी आप वो बात बोल रहे हो, तो मैं अभी जो आज मैं यहाँ पे हूँ उसकी बात बताऊँ कि मुझे यहाँ से हमारे CLF दौरान हमें सूचना मिली और हमारे जो बोला गया कि अपना दिल्ली में बेस्ट पशु सखी का अवार्ड है, उसके लिए आपको घर से 7 दिन के लिए निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पहले एक ऐसा टाइम था कि मैंने मेरे पति को बोला कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो उन्होंने मना बोल दिया था। उसके बावजूद 2 दिन उनको समझाया और मैं ट्रेनिंग में गई। मगर अभी मैंने बोला कि मुझे दिल्ली जाना है पशु सखी का बेस्ट अवार्ड लेने के लिए, तो उन्होंने बोला टिकट कब का करवाऊँ। यानी रुतबा बढ़ गया आपका, बढ़ गया। हाथ में ताकत आती है तो रुतबा भी आया। क्योंकि वो जो पहले की टाइम और अभी की टाइम लाने में मैंने बहुत संघर्ष किए और बहुत समझाया, जिसमें समझाना भी एक आसान काम नहीं है मैम, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी ऐसे प्यार से समझाना कि उनको ये ना लगे घर कि में शायद बहस ना हो या दोनों के बीच में कोई खटास ना पड़े, उसको देख के मुझे समझाना था और वो भी समझ गए। वो सबसे अच्छा काम मेरे लिए पहला ये सफलता मिली कि घर के अपने पति ने अपना साथ दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। और आपके लिए राहें और खुल गई। शीला, आपके पति की क्या प्रतिक्रिया रही? क्योंकि आपने कहा कि वो शराब पिया करते थे, पैसे उड़ा दिया करते थे, अब तो आपके हाथ में खुद पैसा आ रहा था, तो इसमें उनका क्या कहना था? वो धीरे धीरे करके, मतलब वो शराब की लत जो है एकदम से तो जाती नहीं है, लेकिन अभी जब हमारे बिहार में हमारे यहाँ शराबबंदी का कार्यक्रम हुआ और सारी जीविका की दीदी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसमें मैं भी थी और